इंडिया के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते थे तीन मेजर लॉज, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन्हीं लॉज को रिफॉर्म करने के लिए पिछले साल दिसंबर में पार्लियामेंट ने तीन नए कानून पास किए। आईपीसी को रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता ने, जो डील करता है डिफरेंट क्राइम्स की डेफिनेशन के साथ में और उनके लिए क्या मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। सीआरपीसी को रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, जो डील करता है डिफरेंट क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के साथ में कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होगा। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, जो डील करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के साथ में। इन सारे लॉ से बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं। Let's understand the top 10 changes which have been done through these laws. Number 1, इन लॉज के आने से पहले सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती थी, पर इन नए लॉज के अकॉर्डिंग पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया है 90 डेज तक। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे पुलिस टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ जैसे केसेस बढ़ने के चांसेस है। नंबर 2, पहली बार टेररिज्म वर्ड को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, सो वी कैन इजीली नो कि कौन सी एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्ट के अंदर कंसिडर की जाएंगी। नंबर 3, कुछ बेसिक क्राइम्स जिनके लिए पहले कोई स्पेसिफाइड पनिशमेंट नहीं थी, अब उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को शादी का झूठा प्रॉमिस करके रिलेशनशिप रखते हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 4, मॉब लिंचिंग जैसा सीरियस क्राइम जो पहले कहीं भी मेंशन नहीं था, अब उसे एक सेपरेट ऑफेंस माना गया है भारतीय न्याय संहिता के अंडर। तो अगर रेस, कास्ट, कम्युनिटी या सेक्स के बेसिस पे मॉब लिंचिंग होती है तो आपको उम्र कैद से लेके फांसी तक की सजा हो सकती है। नंबर 5 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार ट्रायल इन एब्सेंशिया की प्रोविजन को ऐड किया गया है। ट्रायल इन एब्सेंशिया का मतलब है बिना एक्यूज्ड पर्सन के प्रेजेंस के केस की हियरिंग होना और सजा सुनाई जाना। We have seen many cases जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं या एक्यूज्ड पर्सन्स हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं, जिसके कारण सालों साल केसेस चलते रहते हैं। ट्रायल इन एब्सेंशिया का मतलब है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं भी है तब भी उसका प्रॉपर ट्रायल होगा और उसे पनिशमेंट भी कोर्ट सुना सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग अगर जज या मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि एक्यूज्ड पर्सन जानबूझ के डिले कर रहा है जस्टिस में ना प्रेजेंट होके या फिर जस्टिस प्रॉपरली सर्व करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो बिना एक्यूज्ड के प्रेजेंस के भी इस प्रोविजन को यूज करते हुए केस की हियरिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 6, जीरो एफआईआर के प्रोविजन को ऐड किया गया है। नॉर्मली जिस एरिया में क्राइम कमिट होता है हम वहीं की पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर फाइल करवाते हैं, लेकिन जीरो एफआईआर के अंडर नो मैटर क्राइम कहां कमिट हुआ है, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर फाइल कर सकते हो और वो एफआईआर आपके एरिया के पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। इसे इसलिए ऐड किया गया है ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में एफआईआर डिले ना हो। नंबर 7, कुछ 8-10 ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट ऐड किया गया है। हालांकि कम्युनिटी सर्विस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है और किस तरह की सर्विस होगी ये टोटली जजेस के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। नंबर 8, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग्स, EFIR, डिजिटल एविडेंसेस, इन सारी चीजों पर एम्फेसिस किया गया है ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सके और केसेस की पेंडेंसी जुडिशरी में कम हो सके। नंबर 9, माइनर वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप के एम्बिट में कंसिडर किया गया है। दो मैरिटल रेप एक डिबेटेबल टॉपिक है और ये एक क्राइम नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर आपकी वाइफ एक माइनर है, 18 ईयर से कम की एज की है, तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कंसिडर किया जाएगा। नंबर 10, अगर किसी पर्सन के ऊपर मल्टीपल चार्जेस हैं तो उसे स्टैट्यूटरी बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन लॉज को लाने की जरूरत क्या थी? द आंसर इज कि जो पुराने लॉज थे आईपीसी, सीआरपीसी, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड के लॉज थे और ब्रिटिशर्स ने इन्हें बनाया था अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग और अपने फेवर में, जो ज्यादा फोकस करते थे लोगों को पनिश करने के लिए। आजादी के इतने साल बाद एक जरूरत थी कि इन लॉज को रिफॉर्म किया जाए और इंडिया की प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इनके अंदर चेंजेस लाए जाएं। इसी वजह से नए लॉज लाए गए जिनके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और इन्हें विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है ताकि जो विक्टिम है उसे जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos keep following.